अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उत्तराखंड की दो बहुत अहम खबरों के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। आज का दौर इतना नाजुक दौर है, जमाना है, ये वक्त इतना नाजुक वक्त चल रहा है कि किसी भी इंसान को अपने धर्म पर चलने की भी पूरी तरीके से उसको इजाजत नहीं दी जा रही। इस दौर को देखकर, लोगों के हालात देखकर तो ऐसा ही लगता है कि किसी को अपने धर्म पर भी कायम रहने के लिए भी इजाजत नहीं है। अभी उत्तराखंड की मैं एक न्यूज आपको दिखाता हूं कि कुछ लोग हैं जो मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले हैं, अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ते तो उसी नमाज पढ़ने के वक्त में, उसी दौरान कुछ लोग भगवा लिबास पहने हुए जबरन उसके घर में दाखिल होते हैं और नमाज पढ़ने से मना करते हैं और कहते हैं अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपनी आईडी दिखाओ, तुम लोग नमाज यहाँ कैसे क्यों पढ़ रहे हो। जैसा कि आप इसको वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, मेरे ख्याल से देखते हैं और देखिएगा। और ये कुछ लोग, इनकी पीठ पर भी लिखा हुआ है कि ये हिंदू सुरक्षा सेना कुछ लिखा हुआ है। ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने वाले ये भगवादारी लोग, ये मुसलमान के घर में जब कोई नमाज पढ़ता है, अल्लाह की इबादत कोई कर रहा, तो उसमें ये लोग घर के अंदर दाखिल होने के बाद उस नमाज पढ़ने वालों को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम लोग ऐसा तो नहीं कि गैर लोग हो, कहीं दूसरी जगह से आए हो। इनकी नजर सिर्फ मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी पर होती, बाकी किसी चीज पर नहीं, सिर्फ मुसलमान ही इनको खलता है। तो ये घर में दाखिल होते, नमाज पढ़ने वालों से बहुत सारे सवालात करते हैं और वो उनके सारे जवाबात भी देते हैं। लेकिन यहां पर काबिले गौर जो बात है, वो एक बहुत बड़ी काबिले गौर बात है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर शासन प्रशासन सारी चीजें हैं, पुलिस है, थाना है, सारी चीज मुहैया है, सब कुछ मौजूद है। अगर कहीं पर कोई तुम्हें खामी लग रही है, कोई ऐसी बात लग रही है कि इस घर में कोई नाजायज काम हो रहा है जो हमारे हिंदुस्तान के कवानीन और नियमों के खिलाफ हो रहा है, या तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि इस घर में कोई ऐसे बाहरी चोर या आतंकवादी या कोई भी ऐसा तुम्हें लगा कि जो हमारे देश को माहौल खराब करने की कोई साजिश हो सकती है, या ऐसे लोग की खुफिया बात है, तो वहां पर भी अगर ऐसा महसूस हुआ कि इनसे खतरा, तो सबसे पहले उसकी खबर अपने करीबी नजदीकी थाने में दो। उसके बाद तुम्हारे लिए शासन है, प्रशासन है, उसको वो अपने हिसाब से डील करेगा, एंगल करेगा, ना कि तुम उसको अपने आप से डील करोगे। सबसे मैन और अफसोस जनक जो बात है, तो यही बात निकल के आती है कि यहाँ पर जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें ये नमाज पढ़ते लोगों को ये आईडी मांग रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई पुलिस वाला वहां पर मौजूद नहीं, कोई शासन प्रशासन का कोई एक नुमाइंदा भी मौजूद नहीं। ये सिर्फ ये भगवादारी लोग मुसलमानों को टारगेट करते फिरते, उनको इन लोगों को दिखाते फिरते कि देखो हम हिंदुस्तान की मदद करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, यही लोग हमारे देश हिंदुस्तान का माहौल खराब करने वाले लोग हैं। वहीं पर एक और खबर में आपको मैंने कहा बताता हूं, एक और बड़ा अफसोसनाक, मैंने इस बात को देखा तो मुझे बड़ा अफसोस लगा कि दो मुसलमान नौजवान हैं जो कुर्ता और लुंगी पहने हुए हैं, उनके हाथ में इन भगवादारियों ने हिंदू जो हिंदुस्तान में बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं। हालांकि हिंदुस्तान के सारे हिंदू ऐसे नहीं है, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई अच्छे भी हैं जो हमारे देश हिंदुस्तान में अमन सुकून और भाईचारा सलामत रखना चाहते हैं। मगर ये लोग जो गलत करते हैं, अपने आप को हिंदुत्व साबित करते हैं, उनके अंदर देखिए हिंदुत्व कितनी ज्यादा है, हिंदुस्तान में कितना जहरीला एक खुरापात का एक बीज बोना चाहते हैं। देखिएगा कि दो मुसलमान कुर्ता और लुंगी पहने हुए, उनके हाथ में एक भगवा झंडा दिया, यानी जबरन उनको झंडा लेकर और रास्ते में परेड कराया जा रहा है, रास्ते में घुमाया जा रहा है। ये सिर्फ ये सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डालने के लिए, अपने नाम नमूद के लिए, लोगों को अपना जलवा दिखाने के लिए, सिर्फ अपनी हुकूमत की वाहवाही के खातिर दो मुस्लिम, दोनों बेचारे कुर्ता और लुंगी में हैं, उनके हाथ में भगवा झंडा और लेके घुमा रहे, और तरह तरह के उनसे नारे भी लगवाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखकर बड़ा अफसोस लगता है। इससे मालूम होता है कि हमारे देश हिंदुस्तान का माहौल खराब करने वाले ये कहां से लोग आते हैं। और पहली बात तो है, यहाँ पर भी इस खबर में भी आप नहीं देखेंगे किसी भी पुलिस के एक बच्चे को भी नहीं देखेंगे, शासन प्रशासन कोई आदमी नहीं, कोई नेता नहीं, कोई विधायक नहीं, ना कोई एक भी पुलिस का नुमाइंदा नहीं, कोई भी नहीं शासन प्रशासन का आदमी। सिर्फ
یہ بھگواداری لوگ جو ہمارے ہندوستان کے اندر خرافات پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہندو مسلم میں درار ڈالنے کے لیے یہ سب ایسا کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان سے کوئی یہ بھی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، ان کا بیچاروں کا کیا قصور تھا کہ تم نے ان کے ہاتھ میں بھگوا جھنڈا دے کر اور راستے گلیوں میں گھمایا اور طرح طرح کے غلط نعرے بھی ان سے لگوائے گئے۔ یہ ساری باتیں کیا تھوڑی اپنے ذہن کو حاضر رکھیں، یہ سوچ کر افسوس لگتا ہے، یہاں پر ایک خیال آتا ہے کیا یہ ویڈیو کیا شاسن پرشاسن نے نہیں دیکھی ہوگی؟ یہ ویڈیو سارے لوگوں نے دیکھی۔ آج اگر اس کی جگہ پر کوئی مسلمان ایسا کرتا، کسی ہندو کے ہاتھ میں اگر اسلامی جھنڈا دیتا اور نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگواتا، تو آج اس کے گھر پر میرے خیال سے بلڈوزر پہنچ کر اس کا گھر بھی زمیندوش کر دیا گیا ہوتا اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہوتا، اور نہ جانے کیسی کیسی اس پر دھارائیں بھی لگا دی جاتی۔ لیکن آج یہ کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ جو ہاتھ میں جھنڈا سدانے والے ایک بھگواداری، ایک ہندوتو ان کے اندر ایسا پیدا ہو چکا ہے، ساری دنیا کے اندر ایسی نفرت کی آگ جلانے والے کچھ چنٹو چھوڑ دیے گئے ہیں۔ مطلب نہ جانے کس نے ان چنٹوؤں کو چھوڑ دیا جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ صرف راستے گلی میں مسلمان جو مسافر ہوتا ہے کبھی اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ دیکھا ہوگا ٹرینوں پر جو مسلمان داڑھی ٹوپی والا دیکھتے تو یہ ظالم ان پر بھی حملہ آور ہو جاتے، کیونکہ وہ اس وقت بے بس ہوتے، مسافر ہوتے ہیں، کوئی ان کے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ لیکن ان کی بزدلی یہ ہے، کیونکہ سب سے بڑا بزدل وہی انسان سمجھا جاتا ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں، جو صرف اپنے علاقے میں شیر بنتا ہے۔ یہ بھیڑیا کا کام ہوتا ہے جو جھنڈ ہمیشہ جھنڈ میں ہی حملہ کرتی ہے، لیکن شیر ہوتا ہے، شیر جب حملہ کرتا تو تنہائی وہ کافی ہوا کرتا۔ تو آج کا دور ماحول ایسے ہو چکا ہے، یہ اکثر یہ بھگواداری یہ سب اپنی جب گروہ میں ہوتے تب یہ سب کرتے ہیں، لیکن جب باہر یہ کہیں پھنستے ہیں تو ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جسے بھیگا ہوا ایک چوہا ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں، میرے بتانے کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارا ہندوستان پیارا ملک ہندوستان ہے، اس میں یہ کچھ چنٹو لوگوں نے جنم لے رکھا ہے، یہ خرافات کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے تھوڑا بچ کے رہیں، گریز